हेलो दोस्तों, टॉप नॉलेज बाय मित्तल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो ज़्यादातर हिंदी के एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, आ शब्द आता है, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में आ एवं अंग वर्ण अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, हंस में लगा अंक की बिंदी चिन्ह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, हंस में लगी अंक की बिंदी अनुस्वार कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, चांद में लगा चंद्रबिंदु चिन्ह कहलाता है? तो दोस्तों, चांद में लगा चंद्रबिंदु चिन्ह अनुनासिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, तत्सम में किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कार्य को होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो दोस्तों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में लिंग का निर्धारण किस से होता है? तो दोस्तों, हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। प्रश्न नंबर 11, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम के साथ होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं, जबकि संस्कृत में कारक चिन्ह 7 होते हैं। प्रश्न नंबर 14, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा तथा नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा एवं नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। प्रश्न नंबर 15, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका आदि शब्द सर्वनाम के स्थान पर लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि, इन्हें क्रिया कहते हैं। इस क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अकर्मक, नंबर 2 सकर्मक। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 अकर्मक, नंबर 2 सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, सा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है। प्रश्न नंबर 22, वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। प्रश्न नंबर 23, डा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, डा का उच्चारण स्थान कंठ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, का वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से कंठच्छ है। प्रश्न नंबर 25, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन को महाप्राण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, ए एवं ए का उच्चारण स्थान कंठतालु है। प्रश्न नंबर 27, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों घा का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न नंबर 28, वर्ण के प्रथम व तृतीय पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्ण के या फिर वर्ग के प्रथम व तृतीय व पंचम वर्ण को अल्प प्राण शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के दो भेद हैं, कौन से? दोस्तों मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के दो भेद हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। प्रश्न नंबर 31, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्रिया के द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 32, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो एक शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों यह उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 35, पशु शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों पशु शब्द का विशेषण पाशविक है। प्रश्न नंबर 36, नेत्रीय शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्रीय शब्द का पुल्लिंग रूप नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होगा। प्रश्न नंबर 38, काम का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों काम का तत्सम रूप कर्म होगा। प्रश्न नंबर 39, दूध का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों दूध का तत्सम रूप दुग्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, पा वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? तो दोस्तों पा वर्ग का उच्चारण मुंह से होंठ भाग से होता है। प्रश्न नंबर 41, चा छा जा झा व्यंजन उच्चारण को मुखंगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इन्हें तालव्य कहा जाता है, इन्हें तालव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 43, वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 44, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो दोस्तों मानव शब्द का विशेषण मानवीय से बनेगा। प्रश्न नंबर 45, चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों इसमें अकर्मक प्रकार की क्रिया है, दोहरा। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो इसमें संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा है।
प्रश्न नंबर 47, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों आलस शब्द का विशेषण आलसी होगा। प्रश्न नंबर 48, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों प्रवृत्ति का विलोम शब्द निर्वृत्ति होगा। प्रश्न नंबर 49, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग होगा। प्रश्न नंबर 50, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होगा। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट